देखो इसमें क्या बात कही गई है, जो 1 वर्ष तक हर एकादशी के दिन, जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन हाँ इसमें प्रतिदिन का लिखा है, जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्त तिल दान करता है, तथा जो केवल, देखो इसमें वर्णन किया गया है, 1 वर्ष तक आप 1 सेर तिल का दान करेंगे। पूरा साल 365 दिन तिल का दान बहुत बड़ा दान है। 1 वर्ष तक यदि किसी ने तिल का दान किया है और उसने उस पुण्य को जितना प्राप्त किया है उतना ही फल व्यक्ति सिर्फ 1 एकादशी करने से उतने फल की प्राप्ति कर लेता है। अभी स्वयं भगवान शंकर इस एकादशी की महिमा बताते हैं। कहा कि उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी का व्रत करता है 24 घंटे में भगवान नारायण किसी न किसी रूप से अपने एकादशी का व्रत करने वाले भक्त को आके दर्शन दे ही देते हैं। ये भगवान शंकर बोल रहे हैं। ये बात फिर रिपीट कर रहा हूँ। भगवान शंकर कहते हैं, नारद, यदि किसी ने एकादशी का व्रत किया है, परमात्मा 24 घंटे में किसी न किसी रूप से नारायण उस अपने भक्त को दर्शन आकर के दे ही देते हैं। भगवान उनके ऊपर अति संतुष्ट होते हैं। सगर का पुत्र था ककुत्स, नहुस, राजा गाधी, इन लोगों ने एकादशी का व्रत करके बहुत कुछ प्राप्त किया। श्री विश्वामित्र जी तो ब्राह्मण बन गए एकादशी मैया की कृपा से। व्यक्ति को कायिक और वाचिक और मानसिक पापों से मुक्ति के लिए, हे नारद, शंकर जी कहते हैं कि व्यक्ति को 11 का एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। एकादशी का व्रत संपूर्ण पापों को समाप्त करने वाला होता है। एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा, ये लिख लें आप, यदि आप लिख ही रहे हैं तो। एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम और स्वाध्याय और देवताओं का पूजन, ये बहुत ज़्यादा फलदायी होता है और इसकी महिमा हजारों गुना बढ़ जाती है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को जब पूछा था तो भगवान ने कहा था, हे कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमयी मार्गशीर्ष मास आवे तब उसके कृष्ण पक्ष की 12वीं तिथि में यदि एकादशी पड़ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा अति श्रेयस्कर होती है। लेकिन ये बहुत कम हो पाता है। जब एकादशी द्वादशी में पड़ जाए तो हे युधिष्ठिर, उसकी महिमा बहुत ज़्यादा हो जाती है। व्यक्ति को विधिपूर्वक एकादशी का व्रत, उद्यापन, पूजन ये करना चाहिए। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त स्त्री पुरुष 10वीं को सदा एक ही बार भोजन ले, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यदि 2 बार ले लेता है तो अपराध कुछ भी नहीं है। 1 बार लेगा तो एकादशी की महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं। 10वीं की शाम को आप भोजन ले लेते हैं, अपराध बिल्कुल भी नहीं है। यदि 10वीं की शाम को भोजन नहीं लिया है तो एकादशी की महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा वर्णन किया गया है।